एक दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि बाइक और ऑटो की जोरदार टक्कर हुई। हादसा इतना भयानक था कि 11 साल की लड़की 11 साल का लड़का। के बाद पूरा इलाका गम और सदमे में डूब गया। जिसके बाद परिवार ने बताया आपने सुनी होगी दोस्ती की बहुत सी मिसाल। आज आपको मिलवाने वाला हूँ ऐसे शख्स से, ऐसे परिवार से जिसकी वजह से पूरा परिवार उजड़ गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया, सिर्फ एक दोस्ती निभाने की वजह से। जी हाँ दोस्तों, हम सभी दोस्ती निभाते हैं और दोस्ती की मिसाल पेश करते हैं कि हम अपने परिवार रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते कि उनके साथ दे सके और दोस्ती निभाते हैं। पर ऐसे परिवार का पूरी जिंदगी उजड़ गई, पूरी बर्बाद हो गई और दोस्ती निभाते निभाते। आओ को मिलवाता हूँ ऐसे शख्स, ऐसे परिवार से जिनकी दोस्ती निभाने की वजह से परिवार के अंदर क्या हादसा, क्या घटना हुई है, मिलवाता हूँ आपको। जी भाई, क्या हुआ था आपके साथ? दरअसल वाकया कुछ ऐसा था कि हमारे जीजा जी जो कि ऑटो ड्राइवर थे, उनकी ज़िंदगी भी दोस्ती निभाने की वजह से चली गई। हम ये नहीं कह रहे कि दोस्ती खतरनाक होती है, दोस्ती नहीं करनी चाहिए, दोस्ती कीजिए मगर अच्छे और सच्चे लोगों से, जो कि मुसीबत के वक्त आपकी जान जोखिम में डालकर ना छोड़ें, ना भागें, आपका साथ दें, आपको समय पर अस्पताल पहुंचाएं, समय पर आपका इलाज करवा सके, ना कि उनकी जान के दुश्मन बनकर उनको तड़पते हुए हादसे के वक्त, एक्सीडेंट होने के बाद छोड़ के चले जाएं। ऐसा क्या हुआ था जो आप इस बारे में बता रहे हैं कि दोस्ती निभाएं, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करें? क्या वाकया हुआ था आपके परिवार के साथ? कौन थे वो आपके, जो आपके परिवार के अंदर इस तरीके से हुआ है? कुछ बताएंगे उसके बारे में? जैसा कि मैंने बताया, हमारे जीजा जी कपिल चौधरी हमारे साथ रहते थे, वो ऑटो चलाते थे। उनकी जान भी एक हादसे में सिर्फ दोस्ती निभाने की वजह से गई। उनके दो दोस्त थे पीने खाने वाले, डेली साथ में उठना बैठना, डेली साथ में खाना, डेली साथ में घूमना फिरना। मगर जब उनके साथ में हादसा हुआ, उनका एक्सीडेंट हुआ, तो वो उनको मुसीबत में एक्सीडेंट के वक्त रोड पर तड़पता हुआ छोड़कर चले गए, जिस वजह से उनकी जान चली गई। तो उनकी जब जान गई तो उस टाइम वो दोस्त दोनों जो आप बता रहे हैं वो साथ में ही थे उनके? जान जाते हुए तो नहीं थे साथ में, मगर जब हादसा हुआ तब वो साथ में थे और उनको सड़क पर गिरा हुआ, तड़पता हुआ, घायल छोड़कर चले गए, जिस वजह से अगर वो दोस्ती अपनी निभाते, समय पर अस्पताल पहुंचा देते, तो शायद उनकी जान बच सकती थी। तो अब आपके उनके आपके परिवार में, जैसे कि भाई आप बता, जीजा जी की डेथ हो गई है, तो कौन बचा है जो आपके परिवार के जो आगे का पालन पोषण के लिए जो करेगा आगे? देखिए, पालन पोषण तो रिश्तेदारी निभाने के लिए हर कोई कर देता है, पर जो बच्चों के माँ बाप हैं, सहारा उम्मीदें तो वही होते हैं, है ना। तो उनकी, हमारे जो भांजे भांजी, हमारे जीजा जी के वाइफ थी, हमारी दीदी, वो भी करीब 3 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी। अब एक हादसे में वो भी चले गए हैं, तो फिलहाल अब 2 बच्चे बचे हैं, उनका सहारा अब कोई नहीं है जिनको वो अपना बता सकें। रिश्तेदार तो काफ़ी हो जाएंगे, मगर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। क्या उम्र है इन बच्चों की, जो अब आपके भांजा भांजी हैं, इनकी क्या उम्र है? ये भांजा है हमारा, शुभम नाम है इसका। जी जी। ये करीब 12.5 साल का है, और एक अच्छा। भांजी है, जी वो करीब 15 साल की है, शुभांगी नाम है उसका। जी जी। तो ये पढ़ाई करते हैं भाई? पढ़ाई करते हो आप बेटा? कौन सी क्लास में? 8वीं। 8वीं में पढ़ते हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है जी, खोड़ा में रहता हूँ। मेरा बड़ा भाई था। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था उस रात, कुछ पता है आपको? हाँ जी, आपको पता लगा? गाड़ी चलाता था, कम मिलता था। यहाँ के कोई दोस्त थे उसकी गली के, वो जी। जीजा जीजा बोलते थे, साथ ले गए, लेकिन साथ लाए नहीं, हो छोड़ के चले गए बीच में। अच्छा, क्या हुआ था उस रात, कुछ पता है आपको? पता यही, लगा? मैं तो गाड़ी चला रहा था, लेकिन यहाँ पे आया तो बंदों ने बताया कि वो साथ ले गए थे दारू पिलाने, और वहाँ से सीएनजी भरा के आ रहे थे, यू टर्न लिया तो वहीं खत्म हो गए, बंदे छोड़ के आ गए वहाँ पे। क्या करते थे आपके जीजा? ऑटो चलाते भाई, मतलब मेरा आपके ऑटो भाई चलाता था। ऑटो चलाते थे। जी 2 बच्चे अपने संग लेके पाल रहा था, उसकी बीवी पहले खत्म हो गई थी, वाइफ उनकी, जी। और अब वो खत्म हो गए, तो उनके बाद यही बच्चे हैं उनके। अब इन बच्चों का जो पालन पोषण है वो कौन करेगा? सवाल तो इस बात का है। देखो, अब ये देखो, उसके मामा भी है, चाचा भी हूँ मैं उसका। देखो, जब बच्चे का झामन होगा, बच्चे वहाँ रहेंगे, जी, जो जी। भी है, बच्चे की जहाँ खुशी वहाँ रहेंगे। मम्मी जो पहले एक्सपायर हो हाँ, गई थी? मम्मी पहले हो कितने गई। साल पहले? 4 साल हो गए कम। 4 साल पहले। तो जैसे हादसा हुआ, तो उस रात कुछ आपको प्रशासन की तरफ से या किसी की तरफ से कोई अभी तक मदद पहुंची है कोई? अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, कार्रवाई चल रही है जी। देखो, जी। हाँ, लेकिन वो जो हैं वो भी देखो तंग करते रहते हैं। जब एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे मौजूद कुछ लोग थे जिन्होंने उनकी हेल्प करी या कुछ सहारा दिया, कुछ ऐसा था? कम से कम आधे घंटे के बाद आए, मतलब पता नहीं, 1-2 घंटे बाद मतलब आए, मतलब बंदे जो भी। तब अगर वो जो लड़के थे वो भी 1 घंटे बाद बताने आए कि जी ऐसी बात हो गई। जिन्होंने जो साथ में मतलब गए थे उन्होंने बताई है? हाँ जी, उन्होंने 1 घंटे बाद आके बताइए इनके घर पे कि ऐसी बात हो गई। मतलब आप बता रहे हैं जो दोस्त थे वो छोड़ के चले गए? छोड़ के चले गए दोस्त जो थे। आप कुछ बता रहे थे, क्या भाई बताओ, क्या बताना चाह रहे थे? दरअसल ऐसा हुआ, जिस समय हादसा हुआ उस समय दोस्त उनके साथ में मौजूद थे, और जब एक्सीडेंट हुआ तो
वहाँ के चश्मदीद आए, उन लोगों ने देखा कि सड़क पर एक्सीडेंट हुआ है, चलो इनकी मदद करते हैं, इनको अस्पताल पहुँचाया जाए। मगर चश्मदीदों ने बताया कि जो हमारे जीजा जी थे, एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो अपने पैरों पर चल के लंगड़ाते हुए रोड के साइड में बैठ रहे थे। लेकिन 2 लोग ऑटो से निकल के भागे। उन्होंने कहा कि हम नाम से नहीं जानते, चेहरे से नहीं जानते, मगर ये है कि 2 जने उनके साथ में थे। तो हादसे के भी करीब 1 घंटे बाद हमको पता लगा कि ऐसे ऐसे उनका एक्सीडेंट हो गया है और ये लोग साथ में थे। तो हमने उन लोगों से पूछा कि भैया आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं, अगर बताए थे समय पे तो हो सकता है वो बच जाते, अस्पताल पहुंचाते, इलाज मिल जाता, पर उन लोगों ने बताया नहीं। तो हमारे हिसाब से तो यही है कि दोस्तों ने दगा करी और अपनी दोस्ती नहीं निभाई, जिनकी वजह से उनकी जान चली गई। तो वहाँ पे जो जहाँ हादसा हुआ था वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, हादसा हुआ कैसे था, मतलब थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे। आपके जीजा ऑटो चलाते थे तो हादसा कैसे हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे। हादसा ऐसा हुआ कि हमारे जीजा जी ऑटो चला कर आए, रात में करीब 10 बजे के आसपास की बात है। आके खाना वगैरह खा के वो थोड़ी देर के लिए बाहर सड़क पर आए थे कि थोड़ा घूम फिर लें, मगर तभी उनके साथ के 2 लड़के थे जो मतलब काफ़ी टाइम से उनको जानते थे, उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना साथ में था। वो लोग उनको साथ में ज़बरदस्ती करने लगे कि हमें थोड़ी सी पिलाओ, क्वार्टर पिला दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरीके से उनका ज़बरदस्ती करने लगे। हमारे सीएनजी भरवाने गए थे, आप बता रहे सीएनजी भरवाने गए थे। हाँ। एक्सीडेंट हुआ क्या था, किस चीज से था, कैसे जो इतना हादसे में उनकी जान चली गई? ऐसे वही बात पर आ रहा हूँ। तो वो उनसे बचने के लिए उन्होंने कहा मैं सीएनजी भरवा कर आ रहा हूँ, आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं आपसे आके मिलता हूँ। मगर उन दोनों ने ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी का पीछा करा, चलती गाड़ी में उनके साथ में कुछ हाथापाई या कुछ करा, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटका। तो नहीं पता लगा कि सामने से क्या चीज़ आ रही है, क्या नहीं जा रही। तो एक बाइक थी काफ़ी स्पीड में, स्पोर्ट बाइक, उससे इतनी ज़बरदस्त टक्कर लगी कि उस हादसे में उनकी जान चली गई। तो बाइक से मतलब ऑटो की टक्कर हुई जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो ऐसे बाइक के बहुत ज्यादा स्पीड में थी या ऑटो स्पीड में था जो ऐसा हुआ? नहीं, ऑटो स्पीड में नहीं था, क्योंकि ऑटो टर्न करके वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। बाइक काफ़ी स्पीड में थी, विदाउट हेलमेट, ओवर स्पीड, और हो सकता है कि ड्रंक भी करा हो, बट इतना इसका तो खुलासा नहीं हुआ है कि ड्रंक की थी उसने, मगर स्पीड में काफ़ी थी बाइक। चश्मदीद बता रहे थे कि आवाज़ इस तरीके से आई थी जैसे कोई बम फटा हो, और काफ़ी ज़ोरदार टक्कर थी कि उनका लेफ़्ट साइड एक कंधा, कान के पीछे का हिस्सा, सर्वाइकल, हेड, घुटना, जांग, टखना, इसकी हड्डी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फ्रैक्चर हो चुकी थी। तो वो लड़के जब एक्सीडेंट हुआ तो उस लड़के का कैसा, लड़का ठीक हालत में था या क्या, उसका क्या बारे में कुछ बताएंगे, आपको पता है? इतना तो नहीं पता क्योंकि किसी ने नहीं देखा था। हाँ, बस ये बता रहे कि जब टक्कर काफ़ी ज़बरदस्त थी, काफ़ी ज़ोरदार थी, आवाज़ भी काफ़ी तेज़ आई थी, जिस वजह से वहाँ के लोग थोड़े जल्दी से भागते हुए आए। उन्होंने देखा कि अस्पताल पहुंचे, मगर नहीं बच पाए थे। जैसा कि आपने बताया कि हादसे के वक्त आपके जो भाई के दोस्त है जो जिनके वजह से ऐसा हुआ वो छोड़ के चले गए, तो जब एक्सीडेंट हुआ वहाँ जो मौजूद लोग थे क्या उन्होंने कोई मदद करी या उन्होंने कोई सहारा दिया, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? उन लोगों का शुक्रगुजार हैं हम, धन्यवाद करते हैं दिल से। उन लोगों ने काफ़ी से मदद करी। हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि ऐसे ऐसे हमारे जीजा का एक्सीडेंट हो चुका है। वहीं के रहने वाले लोग चश्मदीद थे, वही उन्होंने ऑटो में डाला, अस्पताल लेकर गए, मगर तब तक हमारे जीजा एक्सपायर हो चुके थे। तो भाई आप सभी ने सुन लिया होगा कि दोस्ती, जी हाँ, हमेशा दोस्ती दगा देती है, ऐसा भी नहीं है। पर इस जो हादसा हुआ, जो परिवार बर्बाद हुआ है, इसमें दोस्ती वजह है। इस दोस्ती ने इनका परिवार उजड़वा दिया और परिवार के अंदर अब कोई नहीं बचा। इन छोटे छोटे बच्चों का सहारा, अब ये किसके सहारे जिएंगे, कौन इनका पालन पोषण करेगा, सवाल इस बात का भी उठता है। भाई यहाँ भी, इनका भी खुद का परिवार है, जो भाई चाचा है इनका भी परिवार है। तो भाई दोस्ती निभाएं, दोस्ती करें ऐसे लोगों से जो आपको सच्चा दोस्ती निभाए और दोस्ती का साथ दे। इस तरीके से दगाबाजी ना करे, हादसे के वक्त छोड़ के ना चला जाए। ये दोस्ती आज के नौजवानों के अंदर बहुत ज्यादा हो गई है और बहुत घूमते हैं, आवारागर्दी करते हैं, ऐसे ऐसे लोग रात रात में घूमते हैं और इन्हें यह पता नहीं होता कि दोस्ती ही बर्बाद कर रही है। त्रिलोकपुरी क्षेत्र के अंदर इससे पहले भी बहुत हत्या हुई है और जो हत्या हुई है उसके अंदर भी दोस्ती ही बजा रही है। तो दोस्ती करें, देख के करें, संभल के करें और अपने बच्चों को, अपने परिवार का ध्यान रखें कि किन लोगों के साथ वो दोस्ती कर रहे हैं और वो कौन लोग हैं, वो उनको बिगाड़ रहे हैं या अच्छाई की तरफ लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ इसके अंदर एक मैसेज देना चाहते हैं, गाड़ी को धीमे गति से चलाएं और दोस्ती उन लोगों के साथ करें जो सच्ची दोस्ती निभा सके। इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं, अपने परिवार का ध्यान रखें, गाड़ी धीरे चलाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।